कैसरगंज के सांसद करण भूषण सिंह ने मीडिया को बीते दिनों एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि नेता बृजभूषण शरण सिंह 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव लड़कर जीतकर पिता और पुत्र दोनों लोग संसद जाएंगे। लड़ेंगे और दोनों जन साथ में लोकसभा जाएंगे। कौन सी पार्टी रहेगी और बीजेपी और साथ में लोकसभा जाएंगे, इतना जानता हूँ। दोनों जन सांसद बनकर के साथ में जाएंगे, ये जानता हूँ। हम वो नेताजी। जब से करण भूषण सिंह ने ये बयान दिया तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल चेंज हो गया। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर इस बात की बहस छिड़ गई है कि क्या वास्तव में नेता बृजभूषण शरण सिंह 2029 में चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, लड़ेंगे तो किस लोकसभा सीट से लड़ेंगे। ये चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, नेता बृजभूषण शरण सिंह भी कई अपने बयानों में ये कहते आए हैं कि वो 2029 में उन्हें चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता और जनता उनको बैठने नहीं देगी। वो चुनाव लड़ाएगी, अगर चुनाव नहीं लड़ा गया तो सड़क पर निकलकर जुलूस निकालेगी, प्रदर्शन करेगी, लेकिन नेता बृजभूषण सिंह को चुनाव लड़ाएगी। कोई गलत नहीं कहा है, कोई गलत नहीं कहा है, लेकिन मैं जनता के ऊपर है। जनता अगर कहेगी तो मैं लड़ूंगा और मैं जानता हूं जनता कहेगी नहीं, जलूस निकालेगी। 6 महीना पहले से जलूस निकलना शुरू हो जाएगा कि नेताजी को लड़ाओ। अगर जनता कहेगी तो हम लड़ेंगे। अब दूसरा सवाल आपका होगा कहां से लड़ेंगे, तो जहां की जनता ज्यादा जलूस निकालेगी वहीं लड़ेंगे। अब ये बातें उनके जो पुत्र हैं और सांसद हैं मौजूदा करण भूषण सिंह, उन्होंने इन बातों पर और मुहर लगा दिया। उन्होंने एक मजबूत तरीके से बोल दिया है कि 2029 में बृजभूषण सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल यही कि कौन सी लोकसभा सीट खाली है जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे। तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नेता बृजभूषण शरण सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनके तमाम प्रशंसकों का सोशल मीडिया पर कहना है कि नेता बृजभूषण शरण सिंह अगर निर्दलीय भी चुनाव किसी भी लोकसभा सीट पर कैसरगंज के आसपास लड़ जाएंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे, जिस प्रकार से उनका इन सीटों पर प्रभाव है। दूसरा सवाल दोस्तों ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जो चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो दल है, इन पर परिवारवाद का आरोप लगाती है एक एक नाम लेकर कि परिवारवादी पार्टी है। अगर जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक बेटे को विधायकी का टिकट दिया, एक बेटे को सांसदी लड़ने का टिकट दिया, तो क्या तीसरी बार बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाएगी? ये बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में घूम रहा है। क्या एक ही परिवार में 2 लोकसभा टिकट देगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल है। और अगर टिकट नहीं देगी तो क्या बृजभूषण सिंह किसी अन्य दल से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। अब सीटों की बात करते हैं। कैसरगंज के अलावा आसपास की वो तमाम जो सीटें हैं जिसपे काफी प्रभावशाली माने जाते हैं बृजभूषण सिंह। अयोध्या एक ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर जो सोशल मीडिया पर तैर रहे तमाम वीडियो हैं, बृजभूषण सिंह के जो प्रशंसक हैं उन्होंने अयोध्या का नाम लिया है। दोस्तों, उनका कहना है कि अयोध्या ऐसी सीट है जिसपे नेता बृजभूषण सिंह अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन क्या बीजेपी टिकट देकर अयोध्या से बृजभूषण सिंह को चुनाव लड़ाएगी? और अगर नहीं लड़ाएगी तो क्या बृजभूषण सिंह अयोध्या से निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और अगर बीजेपी अयोध्या के मौजूदा सांसद का टिकट काटेगी तो किस वजह से काटेगी? ये भी तमाम लोगों का अपना कहना है कि आखिर जो अयोध्या के अभी मौजूदा सांसद है उनका टिकट क्यों काटेगी बीजेपी। लेकिन अभी दोस्तों स्पष्ट नहीं है कि बृजभूषण सिंह किस सीट पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे जो प्रशंसक हैं उनमें बहस छिड़ी हुई है और अयोध्या का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि नेताजी को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए, बीजेपी टिकट ना दे तो निर्दल लड़ना चाहिए। लेकिन वही कि क्या भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को 2029 में प्रत्याशी बनाएगी? क्या बीजेपी टिकट देगी नेता बृजभूषण सिंह को? और क्या अयोध्या से ही नेता बृजभूषण सिंह चुनाव लड़ेंगे या कोई अन्य लोकसभा सीट है? कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय जरूर साझा करना।